नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपको जो मंथली एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका जो है 2000% का दोस्तों 2000% ओरिजिनल क्वेश्चन है। जी हाँ, आपका जो एग्जाम 3 तारीख को होना था दोस्तों, उस दिन आपका प्री बोर्ड एग्जाम पर जा रहा है। इसीलिए दोस्तों आपका एग्जाम जो है कल होगा। क्या दोस्तों, कल होगा, यानी कि दोस्तों 31 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसका हम लोग ओरिजिनल आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों 2000%। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोस्तों ऑल पे दबा देना है, क्योंकि इस चैनल पे सारा स्टूडेंट का अपलोड हो गया है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे इन सारी चीज़ का पीडीएफ मिल जाता है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है आपको इन सारे चीज़ का मुझे सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है। तो आज हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए दोस्तों, जो कि 20 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट मैथ का, और टाइम 1 आवर होने वाला है। सारे सब्जेक्ट अपलोड हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आपका एग्जाम दोस्तों ये 3 तारीख को होने वाला था, लेकिन दोस्तों ये नहीं हो पाया क्योंकि आपका प्री बोर्ड भी उस दिन पर रहा है। तो आप लोग को इस जो है आप लोग स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसे फेक मत समझिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताइएगा। पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि घनाभ में दो आयतन फलक एक दूसरे के होते हैं क्या, सम्मुख, लंबवत, उभयनिष्ठ या प्रतिच्छेद। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। सिफर होता है करोना प्यार। सिफर दोस्तों करोना प्यार यानी कि लंबवत आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक घन सेंटीमीटर निम्न में से किसके बराबर होते हैं। बोलता है 10 मिलीमीटर क्यूब, या 1000 मिलीमीटर क्यूब, या 100 मिलीमीटर क्यूब, या 10,000 मिलीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, और सिफर होता है करोना प्यार। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होती है कहलाता है क्या चीज़, बेलन, घनाभ, घन या शंकु। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फोर होता है देवसेना यानी कि शंकु, सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है दोस्तों, 6L² 4L², या 2 × L + B+H, या 2 × L + B × H। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फोर होता है देवसेना यानी कि 2 × L + B × H आएगा। अगला बोलता है निम्न में से कौन सही है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर = 1 इतना। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा। और बी फिर होता है बाहुबली। क्या दोस्तों, बी फिर बाहुबली। आगे आपका सब्जेक्टिव दिया गया है, देख सकते हैं। इसका हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इसे फेक मत समझिएगा नहीं दोस्तों, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताइएगा। आपका एग्जाम कल ही होगा। जी हाँ, 2000% ये ओरिजिनल है, और आपका एग्जाम कल होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 3 तारीख को प्री बोर्ड एग्जाम पर जा रहा है। बोलता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 1 में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A = 6A² है दोस्तों, जहाँ A भुजा की लंबाई है। स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों, मान रखना है, लिखेंगे यहाँ A = 8 सेंटीमीटर दिया गया है। सूत्र में मान रखने पर A = 6 × 8 के पावर 8 का स्क्वायर। तो स्टेप 3 में हो जाएगा दोस्तों A = 6 × 64 का स्क्वायर, यानी कि 384 स्क्वायर आ जाएगा। इसका जवाब यही इसका फाइनल जवाब हो जाता है। अगला 7 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन दिया जाता है, और ये ओरिजिनल होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम में हूबहू आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला बोलता है 600 सेंटीमीटर की पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। स्टेप 1 में लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। लिखेंगे दोस्तों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल A = होता है 6A², जहाँ A = भुजा की लंबाई। क्या दोस्तों, भुजा की लंबाई। स्टेप 2 में लिखेंगे, यहाँ मान रखेंगे, लिखेंगे यहाँ A = 600² दिया गया है। सूत्र में मान रखने पर 600² = 6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्टेप 3 में लिख देंगे A² = 600² / 6, और यहाँ से A² दोस्तों आप लोग इसे काट दीजिएगा तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा, यानी कि रूट में 100 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। फाइनल जो है आपका इसका आंसर 10। क्या दोस्तों, 10 आ जाता है। अगला प्रश्न होने वाला है, ये आपके लिए ओरिजिनल है दोस्तों। बोलता है किसी बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। स्टेप 1 में लिखेंगे दोस्तों त्रिज्या ज्ञात करना। लिखेंगे आधार की परिधि C = 2πr होती है, जहाँ C = 22 सेंटीमीटर दिया गया है। लिखेंगे दोस्तों 2πr = 22, r = 22/2π हो जाएगा। r = 11/π। क्या दोस्तों, 11/π हो जाएगा। स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र A = 2πr + 2πr² होता है दोस्तों, जहाँ h = 7 सेंटीमीटर, A = 2πr × h + r हो जाएगा। स्टेप 3 में लिखेंगे मान रखना है और गणना। लिखेंगे A = 2π × 11/π × 7 + 11π। A = 22 × 7 + 11/π हो जाएगा। A = 107 + 242/π हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों पाई का मान 3.14 का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया A = 107 + 242/3.14 पाई का मान, और यहाँ फाइनल जो अगर आप ऐड कीजिएगा दोस्तों तो आपका 231.07 स्क्वायर अप्रोक्स आ जाता है इसका फाइनल जवाब। अगला 9 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा।
तो प्रश्न बोलता है एक घनाभ का आयतन इतना दिया है दोस्तों तथा आधार का क्षेत्रफल इतना है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे स्टेप 1 में आयतन और आधार क्षेत्रफल बीच संबंध लिखेंगे। घनाभ का आयतन भी आधार का क्षेत्रफल ए और ऊंचाई एच का गुणनफल होता है। भी इक्वल टू ए गुने एच लिखेंगे। स्टेप 2 में मान रखना है, यहाँ लिखेंगे यहाँ भी इक्वल टू 168 का क्यूब स्क्वायर और ए इक्वल टू 28 का स्क्वायर दिया गया है। लिखेंगे 168 का क्यूब इक्वल टू 28 का स्क्वायर गुने एच। स्टेप 3 में हो जाएगा दोस्तों ऊंचाई की गणना। लिखेंगे एच इक्वल टू 168 का क्यूब बटा 28 का स्क्वायर, यानी कि इसको काटिएगा तो आपका 6 जवाब आ जाएगा। अगला 10 नंबर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों एक कमरे की दीवार और छत पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। स्टेप 1 में लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लिखेंगे कमरे की दीवार और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम दीवारों को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, यानी कि ए इक्वल टू 10 मीटर, बी इक्वल टू एम 8 मीटर, एच इक्वल टू 5 मीटर। लिखेंगे दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 2 गुने 18 गुने 5 बराबर एम स्क्वायर। लिखेंगे छत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एल गुने बी इक्वल टू 10 गुने 8 है इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल 180 प्लस 8 यानी कि 260 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप 2 में लिखेंगे पेंट करने का कुल व्यय ज्ञात करना। लिखेंगे पेंट की करने की दर है दोस्तों 40 प्रति वर्ग मीटर, कुल व्यय गुने 260 गुने 40 इक्वल टू इकाई दस सैकड़ा हज़ार 10,400, यानी दोस्तों कमरे की दीवार और छत की पेंट कराने का कुल व्यय दोस्तों 10,400 आ जाएगा। इस तरह से हमने फाइनल आपका आंसर की बताने का प्रयास किया। आई होप वीडियो पसंद लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा के आप लोग अपने व्हाट्सएप एड्रेस में सेव कर दीजिए। तब जय हिंद।